साथियों, दुनिया में एक से एक नए से नए एक्वेरियम बन रहे हैं और पानी के नीचे भी बहुत सारी दुनिया बसाई जा रही है। बहुत सारे जो है टूरिस्ट स्पॉट बन रहे हैं। साथियों, मछलियों के साथ रहना, पानी के साथ रहना आदमी को बहुत अच्छा लगता है, इंसान को बहुत अच्छा लगता है। और जब हम इसको अपने घर में रखते हैं, कोई भी फाउंटेन रखते हैं, कोई भी एक्वेरियम रखते हैं, कोई भी मंगल कलश रखते हैं साथियों, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन दिशाएं होनी चाहिए सही और उसका रूप भी होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। कैसा होना चाहिए जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे इस वीडियो पर आखिर तक आपसे शेयर करता हूं मैं ये खास जानकारी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, वो उसी काम को जिसको सब करते हैं उसको अलग ढंग से करते हैं। यही होता है वास्तुशास्त्र में। आप अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में वाइब्रेशंस, एनर्जीज कहीं पर वीक हो रही हैं, तो आपने परेशान होने से पहले, दुखी होने से पहले, चिंताएं करने से पहले देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर के अंदर नॉर्थ और ईस्ट में और उत्तर और पूरब के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको दिशा को बूस्ट अप कर दे। क्योंकि आपका जो विकास होना है वो नॉर्थ और ईस्ट से होना है। साथियों, कैसे, यही बताऊंगा आज के इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो की शुरुआत की थी मैंने एक छोटी सी सेइंग से कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। काम को करने का तरीका बदल दो अगर आप, और ये जान लो कि वास्तुशास्त्र में राज क्या है, सीक्रेट क्या है, तो आपके लिए बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। वास्तुशास्त्र में हम 3 चीजें ऐसी यूज करते हैं जो कि इसको कहते हैं बूस्टर। बूस्टर डोज के बारे में आपको पता होगा, बच्चों को भी लगती है, एनिमल्स को भी लगती है, और आजकल बूस्टर डोज चल भी रही है। होता क्या है कि जब हमारे घर के अंदर जाए कोई ऐसी लगता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम हो गई, हमारी इंडस्ट्री, हमारी 6 यूनिट बनने वाली है, कर्जा हो गया बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं वास्तु में। लोग कहते हैं, कई बार हैरान होते हैं कि सर छोटे से वास्तु वाले को बुलाया, उसने पता नहीं क्या कमाल कर दिया। भारद्वाज जी को बुलाया था, वो आए थे एक बार 3 साल पहले, वो हमारी इंडस्ट्री बंद होने वाली थी, चल पड़ी, भागनी शुरू हो गई। क्या हुआ? कर्म तो करना ही पड़ेगा साथियों, बिना कर्म कुछ नहीं मिलता। लेकिन कर्म के साथ में आपका अगर एफर्ट जो करते हैं, अगर उसको हवा थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल जाती है, तो आपका रास्ता आसान कर देते हैं हम। कोई जादू नहीं करते, कोई टोना नहीं करते, कोई तंत्र मंत्र नहीं करते। कैसे? आइए मैं आपको लेके चलता हूं घूमी दिशाओं में। हम बात कर रहे हैं पिछले कम से कम हम 1-1.5 महीने से घूमी दिशाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपसे कोई वीडियो मेरा पुराना छूट गया था, आपके मन में कोई क्वेश्चन आया था, आपका प्लॉट सीधा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपका बिल्कुल सीधा नहीं है, घुमा हुआ है, और आपके मन में कोई क्वेश्चन आया था, तो मेरे पुराने वीडियो जरूर देख लेना, मैंने हर टॉपिक को लिया हुआ है। अब देखिए, फाउंटेन, फाउंटेन कहाँ पर होना चाहिए? फाउंटेन हो गया, एक्वेरियम हो गया, ऐसे कहाँ होना चाहिए? देखिए, अगर आपको जो है अपने घर में ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई एनर्जी घुटित हुई है, कोई कुंठित एनर्जी है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने घर में इनमें से कोई भी एक चीज़, यहाँ तक कि आप तीनों भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। एक्वेरियम हो गया, फाउंटेन हो गया, और साथ में हो गया मंगल कलश। एक्चुअली होता क्या है कि ये कैसे काम करता है कि जो नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण होता है हमारा, वो जल की दिशा होती है। उस जल की दिशा में हमें जो है एक नेचुरल ड्रॉपलेट डालनी है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है वहाँ पर, जैसे आपने क्रिस्टल सुने होंगे बहुत बार, क्रिस्टल क्या होते हैं? स्फटिक बोलते हैं हम लोग। आपने नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण के अंदर आपने स्फटिक वहाँ पर पैदा कर देना है नेचुरल। कैसे करेंगे आप? जब वहाँ पर कोई भी पानी का वाटर एक्वेरियम वहाँ पर रखते हैं, आप फाउंटेन रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और बिल्कुल बारीक बारीक दिखाई नहीं पड़ते। वहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट को बूस्टअप करते हैं और लाइट को बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आपके पास घर बड़ा है, बड़ी कोठी है, आपकी इंडस्ट्री है, आपके फैक्ट्री, हमने बहुत बार देखा होगा, इंडस्ट्री में जैसे एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद राइट या लेफ्ट में जैसे दिशाएं होती हैं, बहुत से इंडस्ट्री वाले तो ऐसे हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले, वो बिना वास्तु के नहीं हिलते, वास्तु के अनुसार हर चीज़ को सेट करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं फाउंटेन मेरे पीछे, ये जो फाउंटेन बना हुआ है, ये हमारे एंट्रेंस के पास बना हुआ है किसी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये क्या करता है? ये भी वहाँ पर ड्रॉपलेट पैदा करता है, वहाँ पर जो है एक तरह से नेचुरल क्रिस्टल पैदा करता है, प्रिज्म पैदा करता है छोटे छोटे। और जब इसमें से लाइट, सुबह की जब एनर्जी यहाँ से ट्रेवल करती है, तो पूरे की पूरी इंडस्ट्री को, पूरे घर को वो पॉजिटिविटी से भर देती है। बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर आपको जो है कोई भी बिजनेस की प्रॉब्लम आ रही है, इंडस्ट्री में आ रही है, घर में आपको जो है नेगेटिविटी फील हो रही है, अब ये लाएंगे कहाँ से?
इसको लाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके अलावा अब हम बात कर रहे थे घूमे दिशा में ही। चलिए, हमने आपको बता दिया नॉर्थ ईस्ट में यहाँ रखो वहाँ रखो, लेकिन होती कौन सी हैं, वो दिशाएं कौन सी होती हैं और घूमे दिशाएं कौन सी होती हैं, आइए इसके बारे में आपसे बात करता हूँ मैं डिटेल से। ये देखिए, दिशा घुमा दी मैंने आपको, दिशा घुमा दी। अब दिशा घुमाने के बाद क्या हुआ कि आपकी जो दिशाएं थी वो देखिए कहाँ से कहाँ गई। वो दिशाएं कुछ इस तरह से बन जाती हैं। मैं पिछली वीडियोस में बार बार इसी तरह से दिशाएं घुमा के दिखा रहा हूँ आपको मैं कि दिशा ऐसे घूमती है। और अगर दिशा मान लेता हूँ कहीं अगर कम घूमती है, सपोज मान लेता हूँ कम घूमती है, तब कितनी कम घूमेगी, तब इतनी कम घूमेगी। हो सकता है कि दिशा आपकी जो है ऐसे ना घूम के कहीं थोड़ी सी कम घूमी हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें आपको ऐसी दिशाएं मिलेंगी। अब क्या करेंगे, जो एक्वेरियम लगाना है आपने, फाउंटेन लगाना है, फिश एक्वेरियम्स कहते हैं हम, जो है मछलियों का एक पॉन्ड होता है, फिश पॉन्ड भी इसको बोल देते हैं बहुत बार। और बहुत सी कल्चर ऐसी होती हैं इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी, कि घर के बाहर जो है वो छोटा सा पॉन्ड बनाते हैं फिशेस का। जो फिश पॉन्ड बनेगा आपका, उसको ध्यान कर लेना कि वो आपका बनेगा इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में। सबसे अच्छी जगह हमारी ये बनती है साथियों। इसमें जो है ना, इस जो हमने आपने पहले देखा होगा अंडरग्राउंड टैंक के लिए हम नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से मिलाने वाली जो कार्डिनल लाइन होती है, जिसको वास्तु पुरुष की हम स्पाइन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, मेडुला बोलते हैं, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्वेरियम के केस के अंदर, फाउंटेन के केस के अंदर और मंगल कलश के केस में ये वो वाला रूल यहाँ लागू नहीं होता। सबसे अच्छी दिशा हमारे पास बनती है नॉर्थ ईस्ट की, किसी भी ऐसे वाटर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, ये यहाँ तक ला सकते हैं ईजिली, आप कोई समस्या नहीं है। कोई भी फाउंटेन, कोई भी मंगल कलश और कोई भी फिश एक्वेरियम। एक बात मान के चलना, बहुत बार हमने ऐसा देखा है और हमसे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि सर हमें किसी ने कहा है कि आप इस दिशा में लगा लो, आपको अगर जो है आपको अगर नींद नहीं आ रही तो आप यहाँ साउथ में रख लो, अगर यो नहीं हो रहा तो यहाँ पे कर लो, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसके टेबल। कोई दिशा नहीं है इसकी, सिर्फ इसकी ईशान कोण ही दिशा होती है। और अगर आपको अपना ऑफिस आपके पास में एक, मान लिया आप एक बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री है और आपका ऑफिस साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में बना हुआ है और वहाँ पे अगर आपको फाउंटेन रखना है, तो फिर उसका इंडिविजुअल हमें वास्तु देखना पड़ेगा। वो रूम ठीक है साउथ वेस्ट में है, लेकिन साउथ वेस्ट वाले रूम के अंदर भी, उसके भी नॉर्थ ईस्ट में हम वाटर फाउंटेन ले सकते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप पूरी फैक्ट्री में आपने कहीं पूजा स्थान नहीं बनाया और अपने इष्ट देव को आप अपने ऑफिस के अंदर जो है ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, बिल्कुल वही फार्मूला काम करता है। ये बात मैंने ध्यान से बताई है कि और कोई दिशा वैसे पूरी फैक्ट्री के अंदर कहीं पर भी फाउंटेन बनाने की नहीं होती। कहीं रास्ता है, खुली जगह है, पीछे दक्षिण में, पश्चिम में कोई जगह खुली मिलती है आपको, नहीं बना सकते वहाँ पर। हो सकता है आपकी फैक्ट्री, आपका घर जो है साउथ फेसिंग, दक्षिण मुखी हो, दक्षिण पश्चिम मुखी हो या पश्चिम मुखी हो, तो वहाँ पर एंट्रेंस के ऊपर आपने ये सब चीज़ें नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो सिर्फ ईशान कोण में बनाएंगे या इंडिविजुअल में। हाँ, दूसरी बात, कभी भी अपने बेडरूम के अंदर कोई भी वाटर बॉडी नहीं रखनी है आपने, कोई भी फाउंटेन, कोई भी एक्वेरियम, कोई भी चीज़ नहीं रखनी। अब ये आएंगे कहाँ से, आपको बताएं। जो मंगल कलश होता है, मंगल कलश आपने शायद देखा होगा। मंगल कलश कैसा होता है कि एक इस तरह से वो होता है अपना बनाया हुआ, मिट्टी का बना होता है, इसमें आम के पत्ते लगाते हैं, ऊपर नारियल रखते हैं। ऐसे मंगल कलश आपने पूजा स्थान में देखे होंगे बहुत बार। कभी कभी एंट्रेंस के पास भी हम क्या करते हैं, एंट्रेंस के पास भी हम कभी कभी मंगल कलश रख दिया करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता। उसकी जो शेप होती है, उसकी शेप कुछ और टाइप की होती है, वो ऐसा नहीं होता। वो जो मंगल कलश होता है वो आपने देखा है कि बहुत बार कटोरी की शेप का होता है। जैसे कटोरी होती है, इसकी शेप का होता है, कुछ इस प्रकार से बना होता है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता। और वो जो है, इसके अंदर भी हम कुछ फ्लावर के पेटल जो है, फूलों की पेटल डाल सकते हैं आराम से। ये किसी भी मेटल का हो सकता है, गोल हो सकता है, छोटा हो सकता है, चौरस हो, किसी भी शेप का हो सकता है, ये कोई समस्या नहीं। इसमें आप कुछ फूलों की, ये इसको भी आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं आराम से। ये मंगल कलश नहीं होता, लेकिन ये एंट्रेंस के पास में वाटर बाउल बहुत अच्छा रहता है। अब ये मिलेंगी सब चीज़ें कहाँ से, सबसे बड़ी बात ये आती है। देखिए, इनको अगर आपको लेना है तो आपको आजकल पता है, आजकल जो है गूगल देवता बड़ी हेल्प करते हैं ना आपकी। कुछ भी आपको चाहिए होता है गूगल पे चले जाते हैं हम लोग। देखिए, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं बहुत सारे, वहाँ से आपको तरह तरह के फाउंटेन्स मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं, बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, इनमें से कोई भी फाउंटेन आप देख सकते हैं, अपने चॉइस के हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये करना है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर रेड कलर ना हो, लाल लाइट भी ना हो तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हम जल की बात कर रहे हैं।
जल की बात करना है तो जो पानी है वो हमेशा होता है नीले रंग का। तो आप जैसे में जिसमें ब्लू लाइट होती है वो सब कंफर्टेबल हैं, जिसके अंदर आप पानी चलता देख रहे हैं। लेकिन कोई भी ध्यान कर लेना कि ये जो चीज़ें होती हैं ये सब के सब लाइट वेट होनी चाहिए, कोई भी भारी नहीं होना चाहिए। साथियों, मुझे लगता है आज मैंने एक्वेरियम के बारे में, फाउंटेन के बारे में, मंगल कलश के बारे में आपको घूमे हुए प्लॉट के लिए, अगर आपका प्लॉट घूमा हुआ है, दिशाएँ सेंटर में नहीं है, तो मैंने आपको काफ़ी जानकारी दे दी। आजकल आपको बताया कि पोर्टल पर सब कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं बहुत सारे, एक नहीं है बहुत सारे हैं। आप वहाँ से कहीं से अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से परचेज कर सकते हैं अगर परचेज करना चाहें। और नहीं मिलता है, अगर आपको बाई चांस आपको नहीं चाहिए, तो आप छोटा सा पानी का घड़ा, पानी का गिलास, यहाँ तक कि पानी का छोटा सा लोटा ले सकते हैं। उसको भी आप अपने ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं आराम से, वो भी बहुत काम करता है। इंडस्ट्री में अगर पीने का पानी कई बार हम 2-3-4 घड़े रखते हैं वर्कर्स के पीने के लिए, उसके ऊपर बोरी डाल देते हैं गर्मियों में, तो वो अगर पानी रखना है आपने तो वो भी वहाँ पर आएगा। कुछ लोग अपने घर के बाहर गाय के पानी पीने के लिए, जो गाय चलती रहती हैं उनके लिए पानी पीने के लिए बहुत बार वहाँ पर एक कुंडा बना देते हैं। तो उसको भी बनाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट से बनाएंगे और किसी दिशा में नहीं बनाएंगे। बहुत बार पब्लिक का भला करने के लिए भी लोग जो है प्याऊ लगा देते हैं पानी के लिए, अपने घर के बाहर लगा देते हैं। उसके में भी आपने ध्यान करना कि पूर्व में, उत्तर पूर्व में, ईशान कोण में ही उनको रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ बता पाया। यही तरीका है मेरा, यही स्टाइल है। अगला वीडियो फिर से आपके सामने आएगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। घूमे हुए प्लॉट के बारे में लगातार बातें चल रही हैं हमारी, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, कोई भी फैक्टर नहीं छोड़ूंगा जो आपके मन में घूम रहा है। साथियों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।